नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई सही और विश्वसनीय जानकारी पहले मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस के प्रश्न के बारे में। इस वीडियो में 80 प्रश्न के बारे में बताने वाले हैं, जो कि केबीएस एनबीएस लाइब्रेरियन के लिए, ईएमआरएस लाइब्रेरियन के लिए, बिहार लाइब्रेरियन के लिए, यानी इंडिया में कहीं भी आप लाइब्रेरियन नौकरी से रिलेटेड या लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में कहीं भी किसी भी पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई किए हैं और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितने सारे प्रश्न बनते हैं, जितने सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस लेवल का प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाएगा, सारे प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है, यानी इन्वॉल्व किया गया है। साथ में लाइब्रेरी कंसोर्टिया से रिलेटेड भी 20 प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, यानी लाइब्रेरी कंसोर्टिया से रिलेटेड जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से पहले जो काम कर रहे थे उसको भी इसमें मल्टीपल चॉइस प्रश्न में इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो आपका बहुत बढ़िया है, अच्छा टॉपिक है। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आप इजीली वे में दे सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आपको पता भी है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे केबीएस में आप एग्ज़ाम दें या एनबीएस में दें या ईएमआरएस में दें। एग्जाम्पल के रूप में अभी हाई कोर्ट जबलपुर में जो एग्ज़ाम हुआ है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से एक प्रश्न पूछा गया था। उसी तरह इसमें भी आपको एक या दो प्रश्न आएगा ही आएगा। तो एक या दो प्रश्न के लिए 80 प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो आपको एक या दो प्रश्न जरूर मिलेगा। 3 प्रश्न भी मिल सकता है, अब डिपेंड करता है जो है पेपर बनाने वाले पे। तो इसलिए आज का सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि जितने भी प्रश्न हैं, मैंने प्रयास किया है कि सारे प्रश्न को हिंदी में आपको समझाएं और हिंदी में ही बताएं, इसलिए इंग्लिश से हिंदी में आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा और बड़ा तो होगा ही, आपको आगे पीछे करके आपको नहीं देखना है। अदरवाइज एक भी प्रश्न छूट जाता है और वही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, तब आप कहेंगे कि मैंने सर का वीडियो देखा था लेकिन यह इससे एक भी प्रश्न नहीं मिला है, ना लड़ा हुआ है, यानी मैच नहीं किया है। तो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप 80 प्रश्न हैं इस वीडियो में, और जो कि मल्टीपल चॉइस के हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, जिसका आपको शॉर्ट में ही दिया जाएगा वन नेशन NONOS, यानी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। आपको पूछा जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको डायरेक्ट सेलेक्ट करना है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शंस। अब यहाँ पे जो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी जय अनुसंधान द्वारा आह्वान प्रधानमंत्री द्वारा किस अवसर पर किया गया था, यह पहला प्रश्न है, जो कि इसका सही आंसर है स्वतंत्रता दिवस 2022 में, जिसका सही आंसर है बी। आपके लिए 4 ऑप्शन है, गणतंत्र दिवस 2022, स्वतंत्र दिवस 2022, टीचर्स डे 2022 और युवा दिवस 2022। तो इसका है गणतंत्र दिवस 2022 में जो है जय अनुसंधान प्रधानमंत्री द्वारा इसका गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्र दिवस पर इसका प्रयोग किया गया था, जय अनुसंधान। सेकेंड नंबर का जो प्रश्न है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, 100% हिंदी में है और इसके लिए 4 ऑप्शन है। सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देना, दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर ई जनरल और डेटाबेस तक पहुंच उपलब्ध कराना, तीसरा है देश में नए विश्वविद्यालय खोलना और चौथा है नई शिक्षा नीति बदलाव। तो इसका सही आंसर है बी, राष्ट्रीय स्तर पर ई जनरल और डेटाबेस तक पहुंच उपलब्ध कराना, जो कि सही आंसर बी है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कब से लागू हो रहा है, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा जा सकता है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो थीम है, जो यह डेटाबेस है, जो यह कंसेप्ट है, वो कब से प्रभावी है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद कर लेना है कि यह कब से प्रभावी है। तो यह जो प्रभावी है 1 जनवरी 2025
2025 से। चौथे नंबर का प्रश्न है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी ONOS फेज फर्स्ट कितने वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो फेस है 3 वर्षों के लिए सब्सक्रिप्शन किया गया है। इसका उत्तर है बी। और यहाँ पर उत्तर मैं इसलिए मेंशन कर दिया जिससे कि 2025, 2026 और 2027 आपको याद रहे कि 2025, 2026 और 2027, इसलिए इसका आंसर मैं इसी में नोट कर दिया हूँ। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में कुल कितने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जर्नल प्रकाशन शामिल किए गए हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में कुल कितने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जर्नल प्रकाशक शामिल किए गए हैं। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, जिसमें 30 प्रकाशक को शामिल किया गया है। यह जो प्रश्न है हाई कोर्ट जबलपुर मध्य प्रदेश में जो लाइब्रेरियन असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और हो सकता है कि फिर से पूछा जाए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। छठे नंबर का प्रश्न है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना से कितने विद्यालयों, शिक्षक और शोधकर्ता लाभान्वित होंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है सी 1.8 करोड़। इस बात को ध्यान में रखना है। अभी तक जो है 1.8 करोड़ जो है शिक्षक, विद्यालय और शोधकर्ता लाभान्वित होंगे, लेकिन आगे चलकर और बढ़ सकता है, उस टाइम यह प्रश्न चेंज हो जाएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ई जनरल तक पहुंच कौन प्रदान कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ई जनरल तक पहुंच कौन प्रदान कर रहा है। तो यह जो है इसका ऑप्शन है सी, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर और UGC, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 8वें नंबर का प्रश्न है एकीकृत पोर्टल वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किस मंत्रालय के अंतर्गत है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह जो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है उच्च शिक्षा विभाग भारत सरकार के अंतर्गत है। इसका आंसर सही होगा बी, उच्च शिक्षा विभाग भारत सरकार। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का संबंध किस नीति की सिफारिश से जुड़ा हुआ है। यह भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है किस नीति से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर है बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। 10वां प्रश्न है निम्न में कौन सा कंसोर्टियम पहले से मौजूद था। अब यहाँ पे 4 कंसोर्टिया का नाम दिया है। ई शोध सिंधु, जिसका फुल फॉर्म है ई शोध सिंधु, आपको ESS दे दिया जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन बी है, सी है NANFR और डी है इल्फलिनेट। तो इसका सही आंसर है ए, ई शोध सिंधु। अगला प्रश्न है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य किसे सुलभ कराना है। यह भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में खेल सामग्री, ऑप्शन बी में उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेख और जनरल, ऑप्शन सी में दिया है चिकित्सा सहायता और ऑप्शन डी में दिया है निःशुल्क इंटरनेट। तो इसका सही आंसर है बी, आंसर है उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेख और जनरल से जुड़ा हुआ है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करेगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह लेटेस्ट शब्द भी है, आपको याद करना है। पहला ऑप्शन है मेक इन इंडिया, दूसरा है विकसित भारत 2047, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया। इसका सही आंसर है आपके सही आंसर है बी, विकसित भारत 2047। अगला प्रश्न है 13 नंबर का वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के उपयोग की समीक्षा कौन करेगा।
तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के उपयोग की समीक्षा के लिए आपको 4 यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और इसका ऑप्शन सही है CANRAF, एक संस्था बनाई गई है जो इसकी समीक्षा करती है। 14 नंबर का प्रश्न है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का एकीकृत पोर्टल कौन सा है? यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि आपको पूछें। तो इसके लिए ये URL दिया हुआ है, URL में आपको वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन B वाला ऑप्शन सही है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, यानी www.onos.gov.in। 15 नंबर का प्रश्न है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क कहाँ स्थित है? तो यह आपको पता है, गांधीनगर में। जिसको नहीं पता है वो कमेंट करके बताएंगे। 16 नंबर का प्रश्न है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लागू होने से कौन सा लाभ होगा? इसका सही आंसर है, शोध कार्य में तेजी आएगी। अगला हमारा प्रश्न है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के संचालन के पहले चरण की अवधि है। अब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की पहले चरण की जो अवधि है 25 से लेकर 27 साल की है, यानी 2027 तक का है। फेस 1 में 3 साल की है, 2025, 2026 और 2027। 18 नंबर का प्रश्न है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में जनरल तक पहुंच किस माध्यम से संभव होगी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से आप फटाफट कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन है C, एकीकृत डिजिटल पोर्टल। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किस प्रकार के शोध को बढ़ावा देगा? 19 नंबर का प्रश्न है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किस प्रकार के शोध को बढ़ावा देगा? इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा आंसर सही है। फटाफट कमेंट करें आप। तो सभी विषयों में इसका आंसर है C, सभी विषयों में अंतर्विषयक और मुख्य शोध। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है कि नीचे में से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से पहले कौन सा कंसोर्टियम मौजूद था? जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है ई शोध सिंधु, जो कि ESS है। यह कंसोर्टियम पहले से ही मौजूद था। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री द्वारा जय अनुसंधान किस वर्ष कहा गया था? तो इसका सही आंसर है 2022 में प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। इसका सही आंसर C है। 22 नंबर का प्रश्न है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किस प्रकार की योजना है? इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किस प्रकार की योजना है, आपको कमेंट में बताना है कि किस प्रकार की योजना है। तो यह जो योजना है शिक्षा संबंधी है, आंसर इसका फर्स्ट सही है। अब यहाँ पे है 23 नंबर का प्रश्न कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से पहले कितने प्रमुख कंसोर्टिया कार्यरत थे? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से पहले 10 कंसोर्टिया जो हैं, इसका सही आंसर है B, 10 कंसोर्टिया पहले से कार्यरत थे। अगला प्रश्न है कि ई शोध सिंधु किस मंत्रालय के अंतर्गत है? जो कि 4 ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान विभाग और पर्यटन मंत्रालय। तो यह है उच्च शिक्षा विभाग। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि ERMED कंसोर्टियम किस क्षेत्र से संबंधित हैं? 25 नंबर का प्रश्न है। तो यह कंसोर्टिया आपको कमेंट में बताना है कि किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो यह जो कंसोर्टिया है चिकित्सा से संबंधित हैं। इसका सही आंसर है C, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना किसकी पहुंच आसान बनाती है? इसका भी सही आंसर है C, शोध लेख और डेटाबेस की पहुंच आसान बनाती है। अगला प्रश्न है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में डिजिटल जर्नल की अधिकतम पहुंच किसे मिलेगी? इसका सही आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं।
सही ऑप्शन आपके पास है सी, सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान। यह प्रश्न अभी जो हाई कोर्ट जबलपुर में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे यह प्रश्न इसी को घुमाकर पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि वन नेशन जो और वन सब्सक्रिप्शन जो हैं यह जो है सरकारी संस्था के लिए ही है, निजी संस्था के लिए नहीं है। यह प्रश्न ऑलरेडी हाई कोर्ट जबलपुर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किस स्तर पर लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, राष्ट्रीय स्तर पे लागू किया गया है। सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क किस प्रकार की संस्था है? यह संस्था आपको पता होगा किस प्रकार की संस्था है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। सही आंसर है बी, अंतर विश्वविद्यालय स्वायत्त केंद्र हैं। अगला प्रश्न है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की शुरुआत किस वर्ष की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की शुरुआत किस वर्ष के दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है अमृत काल। ये याद रखना है आपको, छोटा छोटा कंसेप्ट है जो पूछा जा सकता है। 31 नंबर का प्रश्न है कि ई शोध सिंधु यानी ESS कंसोर्टियम किस विभाग के अंतर्गत काम करता है? यह आपको बताना है कि ई शोध सिंधु जो है किस विभाग के अंतर्गत काम करता है। तो इसका सही आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यानी बी आंसर सही है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत काम करता है। 32 नंबर का प्रश्न है नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम किन विभागों द्वारा संचालित हैं? 32 नंबर का प्रश्न है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है ए, DST एंड DSIR के द्वारा संचालित है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कंसोर्टिया से रिलेटेड भी प्रश्न बन सकता है KVS NBS और EMRS में पेपर आएगा तो आप पहले कर लेना, जरूर प्रश्न मिलेगा इसमें से। तो अभी तक आप लाइब्रेरी करियर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइब्रेरी परिवार को से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद लाइब्रेरी कम्युनिटी से आप जुड़ जाएंगे जहाँ पे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड अपडेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अगला जो हमारा प्रश्न है DER कंसोर्टियम किस मंत्रालय से संबंधित हैं? जो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो आपको सही लगता है वो आप बता सकते हैं। सही आंसर है बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित हैं। 34 नंबर का प्रश्न है सेरा कंसोर्टियम किस विभाग के अधीन है? अब सेरा का आपको पता ही होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको पता है कि सेरा कंसोर्टियम है जो किससे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ऑप्शन बी सही है। DRDO कंसोर्टिया किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, DRDO कंसोर्टिया किस संस्था से संबंधित हैं? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था से संबंधित हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इस डेटाबेस जो कंसोर्टियम है सबको सम्मिलित किया है क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। 36 नंबर का प्रश्न है कि ERMED कंसोर्टियम किस सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की पहुंच देता है? तो यह जो है मेडिकल साइंसेस का कंसोर्टिया है, ऑप्शन बी सही है, मेडिकल साइंसेस। अगला कंसोर्टिया है 37 नंबर का डेलकॉन कंसोर्टियम किस संस्थानों के लिए बनाया गया है? आजकल ये इसी कंसोर्टियम से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए मैं इस प्रश्नों को सम्मिलित किया हूँ। आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। अब इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व क्षेत्र संस्थान NDBT। अगला जो प्रश्न है 38 नंबर का मैत्री MEITY किस प्रकार का कंसोर्टियम है? इसका सही आंसर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स
संसाधन आईटी एंड डिजिटल लाइब्रेरी का कंसोर्टिया है। इसको आपको अच्छे से रट लेना है और इसका फुल फॉर्म भी आपको रट लेना है, क्योंकि यह प्रश्न हो सकता है कि आ जाए। 39 नंबर का जो प्रश्न है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। DAE कंसोर्टियम निम्न में से किससे संबंधित है? जो कि DE कंसोर्टियम जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है एक, परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, DOS कंसोर्टियम किस क्षेत्र से संबंधित है? 40 नंबर का प्रश्न है, DOS कंसोर्टियम किस क्षेत्र से संबंधित है? कमेंट करके आपको बताना है कि यह कंसोर्टिया किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका आंसर है सी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से संबंधित है, अंतरिक्ष विभाग से संबंधित है। 41 नंबर का प्रश्न है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लागू होने से पहले कुल कितने प्रमुख लाइब्रेरी कंसोर्टिया कार्यरत थे? तो सही आंसर है 10 कंसोर्टिया कार्यरत थे, जो पहले ही यह प्रश्न को पूछा जा चुका है। 42 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा कंसोर्टियम चिकित्सा क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है? अभी इसमें से 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर इसका बी है, ERMED, जो चिकित्सा से मेडिकल साइंस से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है कि मेडिकल साइंस से रिलेटेड कंसोर्टिया कौन सी है, ये भी घुमाकर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, डेलकॉन कंसोर्टिया मुख्य रूप से किस विभाग से संबंधित है? अब कौन सी विभाग है जो अब भी आपको ऊपर बताया गया है, तो यहाँ पे शॉर्ट कर दिया गया है DBT। इसका सही आंसर बी है, DBT से संबंधित है। 44 नंबर का प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान संस्थानों को जनरल पहुंच कौन सा समूह प्रदान करता था? अब इसमें से कौन सी कंसोर्टिया है जो प्रदान करती थी, वो आपको बताना है। तो DRDO कंसोर्टियम जो है प्रदान करती थी। कृषि अनुसंधान से संबंधित कंसोर्टिया है। अब यहाँ पे बताना है कि कृषि अनुसंधान से संबंधित कंसोर्टिया जो कि सेरा है, नाम सुना है आपको, या कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से पहले अंतरिक्ष अनुसंधान संसाधनों तक पहुंच कौन सा कंसोर्टियम देता था? यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। यदि आप DRDO जैसे या किसी भी इसरो जैसे संस्था में आप एग्जाम देने जाएंगे तो यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए ऐसे भी प्रश्न यह महत्वपूर्ण है जो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है DOS कंसोर्टियम, सही आंसर बी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT रिसोर्सेज का विवरण किस कंसोर्टियम के द्वारा होता था? ये भी आपको बताना है। कमेंट करके आप बता सकते हैं, और यदि आपको पता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो इसका सही आंसर ए है, MEITY। 48 नंबर का प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान तक पहुंच के लिए कौन सा कंसोर्टियम था? इसका भी आप सही उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपको पता है तो। सही आंसर है DAE कंसोर्टियम, ऑप्शन ए सही है। कृषि, रक्षा, विज्ञान, चिकित्सा आदि सभी क्षेत्र को एक साथ जोड़ने का समाधान किस योजना ने प्रस्तुत किया है? आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, जो कृषि, रक्षा, विज्ञान, चिकित्सा सभी क्षेत्रों में जो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्रदान कर रहा है। 50 नंबर का प्रश्न है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लागू होने के बाद क्या मुख्य परिवर्तन हुआ? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लागू होने के बाद मुख्य परिवर्तन क्या हुआ है? सही आंसर आपको बताना है। सभी कंसोर्टियम एक राष्ट्रीय सदस्यता में सम्मिलित हो गए। इसका सही आंसर बी है, सभी कंसोर्टियम एक राष्ट्रीय सदस्यता में सम्मिलित हो गए। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का लक्ष्य भारत को किस क्षेत्र में सशक्त बनाता है? यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 4 है, 4 में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो वैश्विक शोध
परिस्थिति तंत्र को मजबूत बनाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किस आय समूह के लिए उपयोगी है? तो इसका सही आंसर है सी, छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता। सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न आपको पता होगा, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो जानकारी है, जानकारी और पुस्तकालय नेटवर्क को जोड़ना है। इसका सही आंसर है बी, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क को जोड़ना। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के माध्यम से किस प्रकार की सामग्री तक पहुंच मिलेगी? इसका सही आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताएं। सही आंसर है बी, शोध लेख एवं पत्रिका प्रकाशन। NEP 2020 ने अनुसंधान को किस रूप में पहचाना है? एक बार रिपीट कर देता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने अनुसंधान को किस रूप में पहचाना है? इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सही आंसर है बी, सह आवश्यक। 56 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने अनुसंधान से संबंधित कौन सा नारा दिया है? अब यह भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने कौन सा नारा दिया है। तो प्रधानमंत्री यह प्रश्न पहले ही पूछे जा चुके हैं। जय अनुसंधान का नारा 2022 में स्वतंत्र दिवस पर दिया गया था। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किस प्रकार का लाइसेंस प्राप्त करेगा? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर है राष्ट्रीय लाइसेंस। सही ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय लाइसेंस। 58 नंबर का प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से शोध संसाधनों तक पहुंच कहां तक उपलब्ध होगी? जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन बी सही है, टीयर 2 एंड टीयर 3 शहरों तक। 59 नंबर का प्रश्न है, ANRF क्या करेगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी ऑप्शन बी है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के उपयोग की समय समय पर समीक्षा करेगा। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क किस आयोग के अंतर्गत है? तो आपको ये पता होगा, ऑप्शन सी है, UGC के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है कि NKRC का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ऑप्शन बी, नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम। 62 नंबर का प्रश्न है, डेरकॉन किस मंत्रालय से संबंधित है? जो आपको बताना है कि किस मंत्रालय से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। सेरा कंसोर्टियम का संबंध किससे है? तो कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान से है। DRDO कंसोर्टियम मुख्य रूप से किसके लिए था? तो DRDO कंसोर्टियम जो था मुख्य रूप से किसके लिए था? इसका आपको कमेंट में बताना है। इस प्रश्न को ऊपर पूछा जा चुका है, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। तो यह जो कंसोर्टिया है रक्षा वैज्ञानिक है, ERMED संसाधन उपलब्ध कराता है। तो यह जो है मेडिकल से रिलेटेड संसाधन उपलब्ध कराता है, यानी चिकित्सा से रिलेटेड। 66 नंबर का प्रश्न है, MEITY किस क्षेत्र से संबंधित है? जो कि 66 नंबर का आपको बताना है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट सही है। DAE किस वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित है? तो जो DAE जो है किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा से, जो पहले ही बताया जा चुका है। DOS कंसोर्टियम किससे संबंधित है? इसका भी आंसर आपको बताना है। तो अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, यह अंतरिक्ष विज्ञान की कंसोर्टिया है। डेलकॉन का मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया है? तो DBT और उत्तर पूर्वी संस्थानों। इसका सही आंसर बी है। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लागू होने के बाद क्या बदलाव हुआ है?
यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या बदला हुआ है। तो सभी कंसोर्टियम यानी सभी कंसोर्टियम एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में समाहित हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लागू होने के बाद जो भी कंसोर्टिया हैं सारे एक प्लेटफॉर्म पे काम करने लगे हैं, यानी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में समाहित हो गए हैं। अगला प्रश्न है NAP 2020 किस प्रकार की शिक्षा पर बल देती है। यह प्रश्न आपको 71 नंबर का है, आपको बताना है। तो शोध आधारित एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देती है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना किस नीति के अनुरूप है, यह आपको बताना है कि किस नीति के अनुरूप है। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। जब तक आप कमेंट करेंगे तभी उसके बाद मैं उत्तर आपको बताने वाला हूं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आंसर बी है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों के साथ काम करेगा, 30 प्रकाशकों के साथ काम करेगा। इसका आंसर है डी, 30 प्रकाशक सम्मिलित किए गए हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से कौन सा लाभ प्राप्त होगा। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से शोध में तेजी आएगी, शोध संसाधन पर कम खर्च होगा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। और इसका सही आंसर है डी, यानी उपयुक्त सभी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन भारत को किस लक्ष्य तक ले जाने में सहायक है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर है 2047 तक विकसित भारत तक लेकर जाएगा 2047 तक। अगला प्रश्न है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है। इसका सही आंसर है ए, www.onos.gov.in। यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, लेकिन अभी इसको उलट पलट दिए हैं क्योंकि आपको वेबसाइट याद होना चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ऊपर जो प्रश्न पूछे हैं उसमें इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि ऑप्शन चेंज हो गया है। इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर एक ही प्रश्न को 2 बार रिपीट कर रहे हैं, बट ऑप्शन पूरा चेंज हो गया है। 77 नंबर का प्रश्न है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का लाभ किसे मिलेगा। यह प्रश्न जो है अभी हाई कोर्ट जबलपुर के एग्जाम में, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है आपको। सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान, सही आंसर है सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान को मिलेगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का प्रभाव कहाँ दिखेगा, इस बात को भी ध्यान पर रखना है कि यह जो है राष्ट्रीय शोध स्तर पर इसका प्रभाव दिखेगा, क्योंकि यह पूरे राष्ट्र में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लागू हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किस उद्देश्य को पूरा करने में सहायक है। जब तक हम उत्तर बताते हैं तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यानी इस चैनल से आप लाइब्रेरी कम्युनिटी चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी से आप जुड़ जाएं। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन निजी संस्थाओं के लिए उपयुक्त है। दूसरा ऑप्शन है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन केवल विदेशी छात्रों के लिए है। तीसरा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन राष्ट्रीय शोध संसाधनों की समान पहुंच का प्रयास है। और चौथा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन केवल चिकित्सा के लिए है। तो इसका सही आंसर है सी, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन राष्ट्रीय शोध संसाधनों की समान पहुंच का प्रयास है। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में आपको बताना है। और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। लाइब्रेरी कम्युनिटी में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और सभी इस चैनल का बेनिफिट उठा रहे हैं। आप भी इस चैनल से जुड़कर अच्छा प्लेटफॉर्म एक एजुकेशन सिस्टम से, लाइब्रेरी एजुकेशन सिस्टम से आप जुड़ सकते हैं, लाइब्रेरी परिवार से आप जुड़ सकते हैं, जहां लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए स्पेशली जो है हेल्प प्रदान किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। तो इसलिए आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।